मेरे चैनल पर बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, सक्षमता परीक्षा का 4 दौर समाप्त हो गया। समझ गए? सक्षमता परीक्षा का 4 दौर समाप्त हो गया। नियम के हिसाब से सक्षमता का एक ही दौर और बाकी रह गया, तो भी बहुत सारे नियोजित शिक्षक भाई बहनों ने सक्षमता नहीं दिया। सरकार की नीति देखिए और वो सरकार क्या चाहती है, थोड़ा इसके बारे में जानिए। सरकार क्या कहती कि 5 बार हम सक्षमता लेंगे, 3 बार लेंगे ऑनलाइन, 2 बार लेंगे ऑफलाइन। सक्षमता 4 हुआ, क्या सरकार ऑफलाइन ली परीक्षा? सक्षमता 4 को तो ऑनलाइन ऑफलाइन लेना था परीक्षा, ऑनलाइन फिर ले ली। मेरे कहने का मतलब ये आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको सक्षमता देने के लिए मैं प्रेरित कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि सरकार की नीति स्पष्ट बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, 9 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ, ठीक है ना। विशिष्ट शिक्षक तो इसको सुनते हैं ना तो बड़ा उछलते हैं। 9 सदस्यीय कमेटी का जो गठन हुआ तो कमेटी के पास इतना साहस, इतना हिम्मत नहीं था कि सीनियर कौन और जूनियर कौन। कमेटी ये निर्णय, 9 सदस्यीय कमेटी ये निर्णय नहीं ले पाई। ज़रा सोचिए कि सीनियर कौन होगा, विशिष्ट होंगे या बीपीएससी वाले होंगे, ये भी कमेटी निर्णय नहीं ले पाई। तो सोच लीजिए कि जब कमेटी इतना निर्णय नहीं ले पाई तो आगे का क्या गारंटी है कि सेवा निरंतरता वहाँ मिल जाएगा। लोग कहते हैं कि सेवा निरंतरता मिल जाएगा, 1-2 हमें भी लोगों ने बताया कि सेवा निरंतरता मिलेगा, लेकिन मेरा मन कहता है कि सेवा निरंतरता पर अभी पेंच फंसा हुआ। मिल भी सकता है लेकिन पेंच अभी फंसा हुआ है। कारण कि देखिए, जब चुनाव के पहले ही सरकार सेवा निरंतरता नहीं दे रही है तो क्या चुनाव के बाद सरकार सेवा निरंतरता देगी? है, उम्मीद है। चुनाव जीतने के लिए ही सेवा निरंतरता की ज़रूरत है। चुनाव जीत जाने के बाद सेवा निरंतरता की क्या ज़रूरत है देने का? सरकार ये भी तो कह सकती है कि जितना पैसा मैं दे रहा हूँ उसे आप जोड़ लीजिए, जितना नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है उतना आपको मिल रहा है। तो खैर, इनको छोड़ दीजिए। लेकिन लॉस जानते हैं कहाँ होगा? नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षकों के वेतन में। जब नियोजित शिक्षकों का वेतन 8वें वेतन में जो इंक्लूड होगा ना, तब देखिएगा नियोजित शिक्षकों का वेतन में बेतहाशा वृद्धि हो जाएगा। समझ गए? जो कल्पना आप नहीं कर रहे हैं बिल्कुल हो जाएगा। जितना अभी पुराने शिक्षकों को वेतन मिल रहा है ना, उतना 8वें वेतन में नियोजित शिक्षकों को वेतन मिलेगा। समझ गए? उसके बाद पुराने शिक्षकों को आगे और बढ़ जाएगा, लेकिन अभी जितना पुराने शिक्षकों को मिल रहा है ना, उतना नियोजित शिक्षकों को ऑलरेडी मिलेगा 8वें वेतन पर। इतना बड़ा लाभ होने वाला है। लाभ होने के और साथ साथ हम आपको बता देते हैं कि वो भी मिलेगा इंक्रीजमेंट के साथ। इंक्रीजमेंट के साथ क्या आपको पता है होना चाहिए कि आपको नियोजित शिक्षकों को 8वें वेतन का लाभ से पहले 2 फायदा होगा। कहिएगा कि क्या होगा? उनको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, और जिन लोगों ने स्नातक नहीं भी किया है तो कालवत प्रोन्नति उनको होगा ही होगा। समझ गए? एकदम तय है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति नहीं लेकर के या फिर प्रधान शिक्षकों में भी ले सकते हैं वो। समझ गए? तो ये सारा फायदा होगा। और इधर का इंक्रीजमेंट जो होगा उसके बाद फिर 2.57 से गुना करिएगा तो आपका जो मूल वेतन है उतना जोड़ करके उसमें मिलेगा। तो यानी कि आपका वेतन लगभग 80,000 रुपये के आसपास हो जाएगा। तो जो भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उनको किसी तरह का कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना टेंशन में आज बीपीएससी TRE1 और TRE2 वाले हैं, वो शिक्षक जो नियोजित शिक्षक वहाँ बने गए हैं वो, या फिर जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो, जितना टेंशन में वो हैं, क्या दिल पर हाथ रख करके आप बताइए, क्या उतना टेंशन में आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं? नहीं ना। तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साल भर हो गया, यानी 10 महीना हो गया और अभी तक क्लियर नहीं हुआ है ना। वेतन संरक्षण की बात पर ही सरकार एक लेटर जारी की है और वेतन संरक्षण पर दे करके ही सरकार लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर रही है। बस इसके सिवा अभी फ़िलहाल सरकार आगे कदम बढ़ाने से दूर भाग रही है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपका चुनाव के बाद सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के बाद 8वां वेतन तो मिलेगा ही। उसमें 8वां वेतन एकदम बिल्कुल मिलना बिल्कुल सत्य है, एकदम तय है भी। वो आपको मिल रहा है चुनाव के बाद ऐच्छिक स्थानांतरण। अगर कोई नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, अगर वो चाहते हैं कि दूसरे जगह वो चले जाएं, जाना चाहेंगे तो, है ना, वो इनसे ज़्यादा आसानी से, विशिष्ट शिक्षकों से ज़्यादा आसानी से नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण होगा।
नियोजित शिक्षकों को स्थानांतरण करने में HRMS वगैरह लंदर फंदर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ना प्राण जनरेट करने का जरूरत पड़ेगा, सब कुछ भी नहीं होगा, एकदम स्मूथली हो जाएगा। आप में ऐप खुलेगा, आप उसमें ऑप्शन डालिएगा और आपका बहुत सबसे आराम से आपका हो जाएगा ट्रांसफ़र। इसलिए जो भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और अगर आप ऐच्छिक स्थानांतरण चाह रहे हैं ना, तो आपको चुनाव के बाद यानी कि दिसंबर में आपका जो है ऐच्छिक स्थानांतरण होगा। और इन लोगों से बेहतर अगर आप जाना चाहते हैं तो, अब ऐसे तो जो जहाँ हैं वहीं पर आप सेट हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, आपको ज़बरदस्ती तो कोई हटा नहीं सकता है। और जो लोग डर दिखला रहे थे कि आपका सेवा समाप्त हो जाएगा, अब उनसे पूछ लीजिए कि कहिए अब आपका क्या हाल है। इसलिए नियोजित शिक्षकों को अब डरने की ज़रूरत नहीं है, दिल खोल करके विद्यालय में काम करने की ज़रूरत है। और 8वें वेतन का आपको लाभ मिल रहा है भरपूर, और दिल खोल करके काम करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।